चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। दो स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट, दो स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट, हेडिंग डालिए। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं हम। ठीक ठीक। हेलो। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब किसी लाइट को, यानी कि मान लीजिए एक लाइट है, तो उसको दो पॉइंट से कैसे कंट्रोल करेंगे, कहने का मतलब ये है। अब ये इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक हम नॉर्मल स्विच के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, नॉर्मल स्विच के बारे में बता रहे थे। अगर एक बल्ब है तो एक ही पॉइंट से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर उसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब दो पॉइंट से कंट्रोल करेंगे, जब दो वे से कंट्रोल करेंगे, तो इसी को कहते हैं टू वे स्विच, इसी को कहते हैं टू वे स्विच। ये बेसिकली सबसे ज्यादा यूज सीढ़ियों पर होता है। सीढ़ियों पे, यानी कि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं, तो एक जहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए वहाँ ऑन कर दिए, ठीक। उसके बाद जब हम चढ़ के आउट हो रहे हैं, मतलब सीढ़ी से अब छत पे चढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से बल्ब हम जलाए थे, यहाँ से बल्ब जलाए थे। जब वहाँ चढ़ने की बारी आ गई, जब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी का लाइट बंद कर देंगे वहाँ से, और हम जाके छत पे घूम लेंगे। फिर छत से जब आएंगे, फिर वहाँ ऑन कर देंगे, फिर नीचे आएंगे, तो फिर जब यहाँ नीचे जाएंगे तो इसको ऑफ कर देंगे। इस तरह से ये काम करता है। तो बेसिकली ये इसी को कहते हैं टू वे स्विच। इसमें लिखिए, इसमें कुछ लिखिए, यह सीढ़ी वायरिंग भी कहलाता है। एक पॉइंट डाल के लिखेंगे, जैसे एरो डाल डाल के, एरो डाल डाल के लिखेंगे, यह सीढ़ी वायरिंग भी कहलाता है, यह सीढ़ी वायरिंग भी कहलाता है। नेक्स्ट एरो डाल के लिखेंगे, इसमें एक बल्ब या ट्यूबलाइट को, नेक्स्ट एरो डाल के लिखेंगे, नेक्स्ट एरो डाल के लिखेंगे, इसमें एक बल्ब या ट्यूबलाइट को, बल्ब या ट्यूबलाइट को टू वे स्विचों की सहायता से, टू वे स्विचों की सहायता से, टू वे स्विचों की सहायता से दो स्थितियों से, दो स्थितियों से बिना किसी शर्त के ऑन ऑफ किया जा सकता है, बिना किसी शर्त के ऑन ऑफ किया जा सकता है। इस प्रकार की लाइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एरो से, इस प्रकार की लाइट व्यवस्था के लिए, इस प्रकार की लाइट व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का योजना, का योजना चित्र 2A में, चित्र 2A में कामा मल्टी लाइन वायरिंग चित्र 2B में तथा सिंगल लाइन चित्र 2C में पर नीचे, चित्र 2C में नीचे प्रदर्शित है। तो चित्र बनाइए, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। जब दो पॉइंट से कंट्रोल करना है, तो इसको यानी कि टू वे को हम कह सकते हैं। जब कोई कहे, जब आपकी हेडिंग क्या थी, हेडिंग थी वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू फेज, तो इसको हम कह सकते हैं कि सीढ़ी वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग इसी को कहते हैं। इसका फिगर आप बना लें। ये दिखा रहा है कि अगर आप एक बार इसको बना लीजिए, बनाइए इसको, 230 वोल्ट का मान 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ये लाइन बराबर हो तो अच्छा लगेगा। ये है 2A, फिगर 2A।
टू भी बनाइए। टू भी बनाइए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बहुत कम नंबर पाता था ड्राइंग में, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा बनाऊँ। एक फिगर और बनानी है। ये न्यूट्रल है, ये फेज है, बनाइए इसे। टू बी है एंड टू सी। बड़ा दिक्कत है यार बनाने में तो। ये सिंगल लाइन का प्रतीक होता है, बहुत पहले बताए थे। ये टू सी बना लीजिए। चलिए पॉज करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। 3 या उससे अधिक स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट। अभी क्या था, 2 स्थान से था, अब 3 स्थान से करना है। 3 स्थान से कैसे करेंगे कंट्रोल? देखिए इसमें
इसमें देखिए, हाँ पर देखिए, जब किसी लाइट पॉइंट को 3 या उससे अधिक स्थितियों जब किसी लाइट पॉइंट को 3 या उससे अधिक स्थितियों से कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, तो कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है तो दो टू वे स्विच के अतिरिक्त प्रत्येक अगली स्थिति के लिए एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, तीन स्थितियों हेतु इस प्रकार का योजना 3A चित्र 3A में मल्टी वायरिंग चित्र 3B में तथा सिंगल लाइन वायरिंग चित्र 3C में प्रदर्शित है, नीचे प्रदर्शित है। अब इसको बनाइए। अब क्या हो रहा है, देखिए, अभी आपने बनाया था टू वे के लिए बनाया था, तो यहां से ऐसे करके एक पॉइंट यहां लेकर आए थे, यहां एक पॉइंट लेकर गए थे, एक पॉइंट नीचे उतार लिए थे, और यहां से एक डॉट बना लिए थे, एक यहां उतार दिए थे, ऐसे करके बनाया गया था। अब क्या करना है, इसी में एक इंटरमीडिएट को हम बता चुके हैं कि इंटरमीडिएट कैसे होता है, प्रतीक बता चुके हैं। उसी प्रतीक को, उसी सिंबल को यहाँ ला के यहाँ कनेक्ट कर देना, हो गया टू वे। फिर यहाँ से क्या करना है, देखिए, ये इंटरमीडिएट का पार्ट हो गया पूरा का पूरा, इसको डॉट बना दीजिए ताकि लगे कि कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये डॉट है। अब इसमें क्या से फिर एक यहाँ पे टू वे लगाइए, नीचे एक टू वे लगाइए। तो नीचे टू वे लगाने के लिए एक यहाँ से और फिर एक यहाँ से। अब जस्ट इसको फिर से जैसे कनेक्ट था वैसे कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 3A। उधर क्या लगा है, टू वे लगा है, इधर क्या लगा है, टू वे लगा है, बीच में क्या लगा है, बीच में ये पूरा इतना पार्ट क्या है, इंटरमीडिएट पार्ट है, इंटरमीडिएट स्विच है। बीच में क्या लगा है, इंटरमीडिएट स्विच। कभी भी जब एक या एक से ज्यादा मतलब किसी स्विच को एक ही पॉइंट से या 3 पॉइंट से या 4 पॉइंट से कंट्रोल करना है, तो क्या करना है, जैसे मान लो 4 पॉइंट से करना है, तो एक टू वे स्विच देखो कैसे कंट्रोल होगा, 4 है तब कैसे कंट्रोल होगा। अगर 3 है तो एक टू वे स्विच, बीच में इंटरमीडिएट स्विच, फिर टू वे स्विच। लेकिन 4 जगह कंट्रोल करना है तो फिर इंटरमीडिएट स्विच, फिर 5 जगह करना है तो फिर टू वे स्विच, फिर इंटरमीडिएट स्विच। मतलब हर एक स्थिति में एक एक इंटरमीडिएट स्विच बढ़ता जाएगा बीच में, ठीक है, बीच में उसके बढ़ता जाएगा इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच मल्टीपल में यूज होता है, तो जहां मल्टीपल होगा वहां इंटरमीडिएट स्विच आएगा। सिंगल घरों में ज्यादा यूज होता है। आगे बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट कहां यूज होता है। टू वे केवल कॉरिडोर पे, टू वे मैक्सिमम यूज होता है सीढ़ी पर, ठीक है, और सीढ़ी पे या जहां कह सकते हैं कम दूरी हो और एक जगह से एंट्री करना है, एक जगह से आउट गोइंग करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम टू वे का यूज कर सकते हैं। पर अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आ जाए कि हमको चलते जाना है और आना पाना बहुत दूरियां हैं, तो बहुत दूरियां पर लाइट जो है, जो इल्यूमिनेशन होता है, प्रकाश, हम बहुत पहले प्रकाश इल्यूमिनेशन के बारे में आगे बता देंगे, थियरी बता चुके हैं जब हम पढ़ा रहे थे, जूम क्लास जब ले रहे थे तो उसमें बता चुके हैं कि इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है। तो कोई लाइट अगर है तो सपोज कीजिए कि वो 100 वाट दे रहा है, 100 वाट का बल्ब है, तो उसका इल्यूमिनेशन कितना होगा ये हम बता चुके हैं, लगभग 300 कुछ वाट होता है, 300 लाइनें होती हैं इल्यूमिनेशन, 300 लक्स। तो वो जो होती हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं वो फैल सकती है ना, जहाँ तक उसका कैपेसिटी है उतना देर तो फैलेगी, आगे फिर अंधेरा हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए हम वहाँ एक और बल्ब लगाए, वहाँ एक स्विच लगाए, तो उसी उसके आगे वाली लाइट को कंट्रोल कर लेंगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका फिगर बनाइए। तो
इसमें इस तरह से लगाना है, इसका फिगर बनाइए। इसका फिगर तो बहुत टफ टफ दिया है। जब हमको इतना टफ लग रहा है तो आपको तो टफ लगेगा। बहुत टफ बनाया है यार ये तो।
बनाइए। चलिए वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ टू वे स्विच लगा है, यहाँ टू वे स्विच लगा है, यहाँ इंटरमीडिएट स्विच लगा है। ये इसका हो गया मल्टीपल लाइन के लिए। मल्टीपल लाइन के लिए जब आप वायरिंग डायग्राम करेंगे तो इसी तरह से कुछ दिखेगा, पर जब सिंगल लाइन से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये मल्टीपल लाइन यानी कि जब वायरिंग करेंगे, और ये जब सिंगल लाइन देंगे तब के लिए है, बस ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉरिडोर। कॉरिडोर लाइटिंग। अब कॉरिडोर लाइटिंग जो होता है, इसको हम अगर पढ़ेंगे तो दो पार्ट में पढ़ना पड़ जाएगा। फिर भी देखिए दो पार्ट में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरिडोर में देखिए कॉरिडोर लाइटिंग, इसको हम दो पार्ट में पढ़ लेंगे। एक पार्ट इसमें पढ़ लेंगे इस वीडियो में, एक पार्ट अगले वीडियो में हम बता देंगे। लिखिए इसमें कॉरिडोर में, लिखिए कॉरिडोर लाइटिंग। अब कॉरिडोर लाइटिंग क्या होता है बता रहे हैं, लिखिए पहले। कॉरिडोर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड कॉरिडोर, ओपन कॉरिडोर। क्लोज्ड कॉरिडोर, ओपन कॉरिडोर, जिसके लिए लाइटिंग व्यवस्था क्रमशः निम्न प्रकार की होती है। चलिए कॉरिडोर का मतलब समझिए क्या होता है। एक्चुअल में कॉरिडोर है क्या? कॉरिडोर, अब कॉरिडोर दो प्रकार का होता है, एक क्लोज्ड और एक ओपन कॉरिडोर। ठीक, पहला बात तो ये समझिए कि कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, कॉरिडोर बनाया क्यों गया। अब कॉरिडोर में क्या क्या होगा, पहले हमने देखा कि कोई भी कनेक्शन करना है लाइटिंग पंखे का सिंपल घर में, हम वन वे स्विच से कर लेते थे। फिर हम देखे अगर सीढ़ी टाइप का करना है तो टू वे स्विच लगता था। लेकिन अब क्या करना है आपको करना है कॉरिडोर टाइप का, यानी कि कॉरिडोर का मतलब ये होता है, देखिए बरामदा देखिए, जैसे कहने का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ से बीआईटी कॉलेज में ही मैं इस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ, तो बीआईटी का एग्जाम्पल सही रहेगा। आप सभी लोग देखे होंगे कि बीआईटी का जो यहाँ से डिप्लोमा का लेके अगर बीटेक के लास्ट एंड तक देखा जाए तो ऐसे एक बीच में कह सकते हो कि गैलरी है। अब मान लो कि गैलरी में यहाँ से तुम चलना स्टार्ट किए, डिप्लोमा से चलना स्टार्ट किए, तो ऐसा तो है नहीं कि एक लाइट बीच में लगा दोगे तो पूरा रोशनी रहेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। सपोज करो अंधेरा है तो एक लाइट से तो रोशनी होगी नहीं, यानी कि कहने का मतलब कम से कम 5 बल्ब लगाना होगा। अगर तुम सपोज करो 7 वाट का एलईडी लगा रहे हो तो 7 वाट का ही लगाओगे, लेकिन 5, 6, 4 तो लगाना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ का बल्ब ऑन कर दिए तो आगे बढ़ गए और इसको बंद नहीं किए तो ये जलेगा और इलेक्ट्रिसिटी खराब होगी। फिर हम दूसरा बल्ब ऑन कर दिए, तीसरा बल्ब ऑन करते करते बढ़ गए आगे, तब तो ये वो हो गया कि हम आगे बढ़ते गए और हाँ क्या है, पूरा का पूरा चल रहा है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी। लेकिन यही अगर सोचो कि एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, ये 4 हैं, कुछ ऐसा कनेक्शन कर दें कि जैसे ही यहाँ से एंट्री किए, इसको जला दिए, फिर जब हम यहाँ आगे बढ़े, जब इसको जलाएं तो ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाए। ऑटोमेटिक ऐसा व्यवस्था करना होगा कि जैसे हम इसको ऑन करें ये अपने आप ऑफ हो जाए। अब ये ऑफ हो गया, फिर जब हम आगे बढ़े, जैसे हम इसको ऑन किए ये ऑफ हो गया, अब ये ऑफ हो गया, फिर हम आगे बढ़े, इसको ऑन किए तो ये ऑफ हो गया। जहां हमको रिक्वायरमेंट है वहां हम जला रहे हैं, पीछे अपने आप ऑफ हो जा रहा है जैसे ही नेक्स्ट वाले को ऑन कर रहे हो। इस तरह के व्यवस्था को कॉरिडोर व्यवस्था कहते हैं या कॉरिडोर लाइटिंग कहते हैं। ये ज्यादातर स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता है। स्ट्रीट लाइट का इन द सेंस ये है कि सपोज करो सेंसर टाइप का अगर कुछ है, जैसे स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, सेंसर रहता है, तो जैसे गाड़ी आती है एक बल्ब जल जाता है, फिर गाड़ी जाती है दूसरी बल्ब अपने आप जल जाता है, तीसरी वाली पीछे वाली बंद हो जाती है।
इस टाइप का कनेक्शन होता है। तो इसमें हेडिंग डालो, इसमें ओपन टाइप का क्लोज टाइप का दो टाइप का है, तो पहले हेडिंग डालो क्लोज टाइप, हम इसमें क्लोज पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में ओपन पढ़ लेंगे। इसमें हेडिंग डालो क्लोज टाइप, क्लोज टाइप, क्लोज टाइप में लिखो, क्लोज टाइप में लिखो कि दोनों को दोनों अगले ही वीडियो में पढ़ें, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ते तो अच्छा होता। नहीं लिखो, जो हो जितना हो पाता है लिखेंगे, लिख लो, अगला वीडियो हम अगले वीडियो में बनवा देंगे, लिख लो इसमें, लिखो तो इसमें पहला एरर डालो, माना एक क्लोज्ड कॉरिडोर में 3 लाइट पॉइंट लगाने हैं, 3 लाइट पॉइंट लगाने हैं, जैसा जैसा चित्र 4 में प्रदर्शित है, प्रदर्शित लेआउट चित्र 4 में प्रदर्शित है, सिंपल में चित्र 4 में प्रदर्शित है। अब चित्र 4 बनाओ, चित्र 4 बनाओ, बनाते चलोगे ना तो सही रहेगा। मेरे पढ़ाने का देखो, मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, पर पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम लोग ये नहीं देखोगे कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ो, और नहीं समझ में आता है तो भी बताओ, तो हम चेंज करेंगे पढ़ाने का तरीका। तो इसमें बना लो, ये 3 लाइटें हैं, इनको जलाना है अकॉर्डिंग टू कॉरिडोर की मदद से, विथ रिस्पेक्ट टू कॉरिडोर इसको जलाना है, 3 लाइटिंग है, और ऐसे जलाना है कि एक को जलाएं तो दूसरा अपने आप बंद हो जाए। तो इसको बना लीजिए, ये फिगर है 4, फिगर है 4, चित्र 4 है, इसको बना लीजिए, बनाइए। चलिए, आई थिंक बन गया होगा। अब मेरा कुछ सजेशन ये है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख कर एक बार एटलीस्ट कॉल करके, मेरा नंबर तो सभी के पास होगा, कॉल करके या मैसेज करके ये कन्वे कर दें हमको कि क्या वीडियो इसी स्पीड से बनाया जाए या स्पीड तेज किया जाए, या जो हम लिखवा रहे हैं उसको लिखाएं ना, केवल फिगर बना बना के समझा दें चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैसेज कर दें, हम आपके मैसेज के हिसाब से नहीं काम करेंगे, हम देखेंगे उस पर कि ज़्यादा मैसेज किस प्रकार के आ रहे हैं, कि क्या स्पीड बढ़ानी है, क्या वीडियो को स्लो करना है या तेज करना है, या जो हम लिखवाते हैं हेडिंग डला के वो लिखवाना हटाना है, या केवल फिगर लगाकर समझाना है। ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, कॉल करके या मैसेज करके आपको ये बताना होगा कि नहीं सर, आप जो है वीडियो की जो गति है उसको तेज कर दीजिए या उसको स्लो कर दीजिए, या जो चीज़ें आप समझा रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, या ये बता दीजिए कि सर आप फिगर बताकर सिर्फ समझाया कीजिए ताकि सिलेबस तेज़ी से आगे बढ़े। ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस 2 महीने में, ये जो मैं थियरी जूम क्लास ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, केवल और 4 लेसन बचे हैं। तो स्पीड ठीक है वो जूम में पढ़ाने का, इस पर स्पीड स्लो है, लेकिन अगर आपका भी कहना ये सही है कि स्लो है तो मैं इसको तेज करूँगा या PDF डाल के पढ़ाने लगूँगा। तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट लगे आप हमको मैसेज कर दें या कॉल करके बात कर लें, या जो भी है कमेंट कर लें, आपकी मर्जी, पर वीडियो देखकर एक बार सलूशन दें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू क्लास। आगे हम पढ़ेंगे क्लोज्ड कॉरिडोर का कैसे कनेक्शन होगा, जैसे 3 लाइटिंग है इसको कैसे कनेक्ट करें ताकि अगर हम यहाँ से एंट्री करें तो ये जले
अब यहाँ जाए तो ये बंद, ये जल जाए, ये बंद हो जाए अपने आप, और उसके बाद यहाँ जल जाए तो ये तो बंद था, ये भी बंद हो जाए, ये केवल जले। तो ये क्लोज्ड में और ओपन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों क्लोज्ड और ओपन को बनाया गया, ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचें। थैंक यू।